नमस्कार। ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोहित रंजन। ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल। सही मायने में आज के दिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे मुहिम को आज एक सफलता फिर मिली है, क्योंकि हमारी लड़ाई दरअसल पाखंडियों के खिलाफ थी। उसमें एक पाखंडी था वो जो खुद को पास्टर बताता था, विजेंद्र। उसका सच अब सबके सामने आ चुका है और 7 वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद उस लड़की को, उस पीड़िता को न्याय मिला और बजिंदर को ताउम्र कैद की सज़ा तो सुनाई गई, साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जब तक वो अपनी आखिरी सांसें लेगा तब तक वो कैद में रहेगा। एक बड़ी लड़ाई थी, एक काफ़ी चुनौतीपूर्ण लड़ाई थी और इस लड़ाई में उस लड़की ने हार नहीं मानी और शायद यही वजह है कि सच सबके सामने आए, न्याय मिला। देर हुई लेकिन कम से कम न्याय सबके सामने आए। हुआ क्या, एक रिपोर्ट पहले वो बताते हैं और उसके बाद खुद हम आज उस पीड़िता से बात करेंगे जिसने संघर्ष की लड़ाई में जीत हासिल की है। वो परमेश्वर के नाम पर चंगाई सभा लगाया करता था। वो परमेश्वर के नाम पर असाध्य बीमारियों के इलाज का दावा करता था। वो परमेश्वर के नाम पर अंधविश्वास फैलाया करता था। वो परमेश्वर के नाम पर पाखंड का जाल बुना करता था। वो कथित चमत्कारों के नाम पर लोगों पर जुल्म किया करता था। वो धर्म की आड़ में अधर्म किया करता था। आरोप है कि वो बेटी जैसी लड़कियों पर बुरी नजर रखता था। हालांकि अब इस शख्स की असलियत दुनिया के सामने आ चुकी है। पास्टर बजिंदर सिंह नाम के इस शख्स को रेप के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। यानी जब कानून का डंडा चला तो बजिंदर का कोई चमत्कार काम नहीं आया। परमेश्वर भी ऐसे शख्स के साथ नहीं दिखे जो उनके नाम पर लोगों पर जुल्म किया करता था, महिलाओं का शोषण किया करता था। मोहाली कोर्ट में सजा सुनाए जाने से पहले पास्टर बजिंदर ने खुद को बचाने के लिए धर्म की दुहाई भी दी। वो धर्म का ठेकेदार बनकर हाथ में बाइबल लेकर कोर्ट पहुंचा। वो कोर्ट में गिड़गिड़ाया, छोटे बच्चों और बीमार पत्नी तक की दुहाई दी, लेकिन उसकी कोई तरकीब काम नहीं आई। धर्म परिवर्तन की दुकान चलाने वाला बलात्कारी पास्टर बजिंदर को आज जो किया है उम्र कैद की सजा हो चुकी है और विक्टिम के पति इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आपको बता दें, आज भी धर्म की आड़ लेकर, आज भी जो किया है अपने धर्म की आड़ लेकर बचने की कोशिश जो किया है पास्टर बजिंदर द्वारा अदालत के अंदर की जा रही थी। बाइबल लेकर जो किया अदालत के अंदर पहुंचे। क्या हुआ था पूरा मामला, किस तरह से जो किया, क्या हाव भाव थे जब पास्टर बजिंदर कोर्ट में मौजूद था? देखो सर, जो भी हाव भाव थे उसके, वो बहुत घबराया हुआ था, डरा हुआ था। मैंने जेल में भी पता किया, पूछा किसी से कि उसने 3 दिन से रोटी नहीं खाई, 3 दिन से खाना नहीं खाया उसने। जो इसने पब्लिक के साथ किया था आज वो उसके साथ हो रहा है जी। किस तरह से जो किया बाइबल लेके अंदर जो किया रहम की भीख मांग रहा था कोर्ट में? बिल्कुल सर, आज भी और पिछली तारीख पे भी और उससे पिछली तारीख पे भी बाइबल हाथ में लेकर वो जाता है और बाइबल की कसम खाता है झूठी। वो भी मैं मुझे माफ किया जाए, मैं एक धर्म प्रचारक हूं। आज भी धर्म की आड़ ले रहा है पास्टर बजिंदर? आज भी ले रहा है जी, आज भी ले रहा है। सवाल है कि बजिंदर जैसे लोगों को सजा क्यों जरूरी है? इस कड़ी सजा से क्या संदेश जाएगा? ये सजा किस तरह भविष्य के लिए नजीर बनेगी? इन सवालों के जवाब मोहाली कोर्ट के फैसले से काफी खुश दिख रहे रेप पीड़िता के वकील ने ही दे दिया। बंदे ने जो है बेसिकली धार्मिक एक लीडर, जिसको पापा जी इनकी जो इनके फॉलोअर है वो कहा करते थे, स्पिरिचुअल लीडर के नाम पे ये मशहूर थे, जिनका काम ये होता है कि लोगों को मार्ग दिखाना होता है और जीवन में सही रास्ता दिखाना होता है। क्योंकि ये जो जुर्म है ऐसे किसी बंदे के द्वारा जब किया जाता है तो उसकी एग्जाम्पलरी सजा होना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि सारे समाज को एक मैसेज जाए कि एक तरह से ऐसा घिनौना काम दोबारा से कोई करने की हिम्मत ना कर सके। तो वी आर सेटिस्फाइड with the mean quantum of sentence, that is life imprisonment until last breath he has to stay behind the bars. यानी बजिंदर को कड़ी सजा इसलिए जरूरी थी क्योंकि उसने धर्म को छोड़कर अधर्म का रास्ता पकड़ लिया था। जिस शख्स की जुबान पर हमेशा परमेश्वर और यीशु का नाम होता हो, वो अपने अपराध को छिपाने के लिए तमाम तरह की हरकतें करने लगा था। इस चीज को लेके, इस फैसले को लेके हमारे ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर बहुत सारी क्रॉस FIRs हुई
मेरे हस्बैंड के ऊपर चंडीगढ़ में जब मोहाली में उसका मतलब कि ख़त्म हो गया ना कि हाँ जहाँ मेरा बस नहीं चल रहा है, तो उसने चंडीगढ़ में जाके एक एसआई प्रतिभा है, उसने कोई पुराना केस निकाला, मेरे हस्बैंड को उसमें डाल दिया उसने 376 में डाल दिया उसने। और वो भी हमें मानयोग कोर्ट पे पूरा भरोसा है, हमें इंसाफ मिलेगा। जो बजिंदर की चेली थी जिसने केस करवाया है, लेकिन हम उनको नहीं जानते हैं। यानी जो पास्टर चंगाई सभा में हर तरह की बीमारी से छुटकारा दिलाने का दावा करता है, तमाम तरह के चमत्कार करने का दिखावा करता हो, लोगों से मुस्कुरा कर मिलता हो, उसका असली चेहरा कुछ और है। बजिंदर की शख्सियत कैसी है, ये उसके ही चर्च में जाने वाली महिलाओं ने दुनिया के सामने ला दिया है। बिल्कुल डर तो है ही है। देखो एक बंदा अंदर गया, पूरी रो अंदर नहीं गई। उन्होंने 2-2 लाख च ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁੰਦਿਆਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਈ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ मतलब कि इल्म है। बजिंदर सिंह पर 2018 में रेप, मारपीट और धमकी देने का आरोप लगा था। इस मामले में मोहाली के जीरकपुर थाने में केस दर्ज हुआ था। पीड़ित महिला का कहना था कि वो बजिंदर सिंह की प्रार्थना सभा में जाया करती थी। 7 सितंबर 2017 को बजिंदर ने उसे जीरकपुर में एक ढाबे पर बुलाया। वो वहां पहुंची तो बजिंदर ने चाय में कुछ मिलाकर उसे बेहोश किया और जबरदस्ती की। इसके बाद भी वो जीरकपुर में अपने फ्लैट में ले जाता रहा और कई बार शोषण किया। पीड़िता के मुताबिक पास्टर ने उसे विदेश भेजने का झांसा दिया था। 28 मार्च को मोहाली कोर्ट ने इस मामले में बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया था और अब उम्र कैद की सजा सुनाई है। अब पीड़िता ने पास्टर बजिंदर से जुड़े तमाम मामलों की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। बजिंदर पर एक मामले में कानून का शिकंजा कस गया है। छेड़छाड़ के दूसरे मामले में उस पर पॉक्सो एक्ट लग चुका है। एक महिला से मारपीट करने के मामले में भी बजिंदर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब तीनों पीड़िताएं मिलकर बजिंदर के खिलाफ संघर्ष का ऐलान कर रही हैं। प्रताड़ित हो रही और महिलाओं से सामने आने की अपील कर रही हैं। पास्टर बजिंदर अब जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है। हालांकि उसके पूरे गुनाहों की सजा अभी बाकी है। सामने आ चुकी 2 पीड़िताएं और अब तक खामोश बैठी उनके जैसी अन्य महिलाओं को अब भी इंसाफ का इंतजार है। आपने रिपोर्ट देख लिया। अब मैं बिना देर किए 7 सालों की इस लंबी लड़ाई के इंतज़ार के बाद जो नतीजा आया अदालत के फैसले के बाद, उस चेहरे पे जो मुस्कान आई है उस चेहरे से ही बात करूंगा, क्योंकि ये लड़ाई इतना आसान नहीं था। 7 वर्षों तक वो पास्टर जिसके लाखों प्रशंसक फॉलोअर्स हैं उसके खिलाफ वो सच सामने लाने की लड़ाई थी। हमारे साथ खुद पीड़िता जुड़ चुकी हैं, जीरकपुर की ये पीड़िता हैं। आज कैसा लग रहा है जब अदालत ने ये फैसला सुनाया, उस वक्त कैसा महसूस हुआ? मैं न्यूज़ नेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो समय समय पर पखंडवाद को दुनिया के सामने लेके आते हैं। ये तो हम अपनी मुहिम में लगे हुए हैं, हम चाहते हैं कि पाखंडी मैं आज की बात करती हूँ। आज जब उसको सज़ा सुनाई गई तो मैं बहुत खुश थी जी। 7 साल का अरसा कोई छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा अरसा होता है। बिल्कुल। और इसमें हमने बहुत सारे उतराव चढ़ाव देखे, बहुत सारी मुसीबतें झेली, बहुत सारी मुश्किलें भी झेली। ये खबरें हमारे तक पहुंच रही है कि बजिंदर जज के पास गिड़गिड़ा रहा था, कह रहा था कि मैं 2 बच्चों का पिता हूं, मेरे पाँव में रॉड लगा हुआ है, ये सज़ा ज़्यादा है, कुछ ऐसी बातें कह रहा था क्या बजिंदर? बिल्कुल सर, आज देखो उसको अपने बच्चे याद आ रहे हैं। जब वो ऐसे दरिंदे और घिनौने काम करता है तब उसको फैमिली याद नहीं आती, तब उसको बच्चे याद नहीं आते। अच्छा मुझे एक बात बताइए, उस चंगाई सभा में जो लाखों की भीड़ पहुंचती थी पैसे दे दे के भी बजिंदर से मिलने के लिए, टच एंड हील होने के लिए, अब उनका क्या होगा? और बजिंदर का ये चेहरा देखने के बाद क्या कम से कम उनकी आंखें खुलेगी? वो सर चंगाई सभा नहीं थी, वो एक सिर्फ पखंडवाद था। और हमने सीबीआई से मांग करी है कि उसकी जांच की जाए और सरकार इसको अपने अंडर ले। अच्छा, इस लड़ाई में सबसे कठिन वक्त कौन सा आपको लगा था, जिस वक्त ऐसा लगा कि शायद कैसे आगे बढ़े?
इन 7 सालों की लड़ाई में मेरा सबसे मुश्किल समय वो था जब हमारे ऊपर क्रॉस FIRs हुई, क्रॉस कंप्लेंटें हुई, झूठी कंप्लेंटें हुई, झूठी FIRs हुई, को जेल जाना पड़ा। उसके बाद मैं अकेले पड़ गई, तो उन्होंने मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा अप्रोच करा, बहुत ज़्यादा तंग परेशान किया। अच्छा, तो आपने उस समय क्या सोचा? मैंने हिम्मत नहीं हारी सर। अच्छा, ये बात तो आपको पता ही होगी ना कि अभी 2 केसेस और अभी हुए हैं। एक नाबालिग के उत्पीड़न का आरोप है, कपूरथला की लड़की है, और एक रंजीत कौर है जिसे थप्पड़ मारते हुए वीडियो आया है। अब आपको लगता है कि बजिंदर का ये चेहरा जब सबके सामने आ गया है तो कई और ऐसी महिलाएं होंगी जो अब खुलकर आ पाएंगी, हिम्मत कर पाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल सर, ज़रूर आएंगी, क्योंकि अब उनको भी पता लग गया कि मतलब कि उनको डराने धमकाने वाला अब सलाखों के पीछे है, एक दरिंदा एक सलाखों के पीछे है। लेकिन अभी के कुछ इनके जो पैरोकार हैं उनसे भी हमें थ्रेट्स हैं, उनसे भी हमें धमकियाँ आई हैं। अभी ये अकेला अंदर गया है, जो इसके पैरोकार हैं, जो इसके बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, जो शूटरों को हायर कर रहे हैं हम पे हमले करने के लिए। लेकिन जिस चेहरे के दम पे ये पूरा नेटवर्क काम कर रहा था, वो चेहरा तो घिनौना चेहरा साबित हुआ ना। तो ये तो दुनिया अब देख रही है। वो पहले भी जेल जा चुका है, लेकिन इस बार बिल्कुल बिल्कुल रेप के केस में वो जेल जा रहा है, उम्र कैद की सज़ा हुई है उसे। सर उम्र कैद की नहीं, किल डेथ टिल डेथ हुई है, किल डेथ। अच्छा, इस फैसले के बाद आपको कैसा लगा? ऐसा लगा कि ये लड़ाई में जितनी मुश्किलें थी शायद वो सब खत्म हो गई, बस एक लाइन सुनने के बाद, हाँ ये दोषी है, इसे ये सज़ा दी गई? बिल्कुल सर, जब ये मैंने सुना, जो मैंने ऑर्डर सुना, जो मतलब कि 7 साल मैंने झेला, वो सब फ्लैश बिल्कुल क्लीन हो गया कि आज मुझे इंसाफ मिला है। अब तो जीत आपको मिली और ये कम से कम सच की जीत है, इस बात की खुशी भी है। लेकिन एक बार मैं फिर से आपसे जानना चाहूँगा, उस चंगाई सभा में होता क्या था? बजिंदर के चंगाई सभा में होता क्या था? उसमें सर कुछ नहीं होता था, उसमें सिर्फ प्री प्लानिंग होती थी। आफ्टर और बिफोर की जो प्री प्लानिंग है वही होती थी। पूरा हफ्ता प्रैक्टिस होती थी और संडे के दिन जो मतलब कि लोगों को दिखाया जाता था सोशल मीडिया पे। अब आप सोशल मीडिया के पखंडवाद दिखाते हो, हम देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, इसका भी सेम फंडा यही रहता था। ये पूरी प्रैक्टिस करवाता था। देखो, अगर इसने बीमारियां ठीक करनी होती तो ये खुद को ठीक नहीं कर पाता। खुद इसके टांग में रोड पड़ी हुई है, इसकी फैमिली में 100 प्रॉब्लम्स हैं, खुद अपने को आपको ठीक कर पाता ये। तो ये बात लोगों को क्यों नहीं समझ में आती? हम उसको चंगाई सभा नहीं, हम उसको एक पखंडवाद डेरा बोल सकते हैं। नहीं, अब तो आप जो कहेंगी उसको लोगों को मानना होगा, क्योंकि इसका नाम तो यही रखा गया था ना, और इसकी मिनिस्ट्री में हीलअप होते थे, लोगों को ठीक किया जाता था, यही क्लेम किया जाता था। सर देखो, सोशल मीडिया पे जो दिखाते हैं, बंदा सोचता है कि इसमें शायद सच में शक्तियाँ हैं। जब बंदा के साथ मतलब कि बंदा मिलता है, बंदा वहाँ पहुँचता है, उनके साथ जब ऐसी वारदातें होती हैं, धमकाया जाता है उनको, फिर पता चलता है बंदे को नहीं, जो सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है वो कुछ और है, जो ये बंदा है सामने प्रेजेंटली ये कुछ और है। अच्छा, आप कब जुड़ी थी इसके मिनिस्ट्री में? मैं नियर अबाउट 2016-17 में जुड़ी थी इनके साथ। और कितने दिन रही? मैंने लगभग सर 1.5 साल इनके साथ वर्क किया है। तो 1.5 सालों में इतना समय लग गया आपको इसको समझने में? और 1.5 सालों में वहाँ पे क्या चीज़ें आपने महसूस की, क्या हो रहा था वहाँ?
मुझे इसको समझने में कोई समय नहीं लगा सर। जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ ना, उसके बाद मैंने स्टेप लिया। तो आपने इसकी मिनिस्ट्री में ही सबसे पहले अपोज किया, आवाज़ उठाई, या मिनिस्ट्री छोड़ने के बाद अब कंप्लेन करने पहुंची? नहीं, मैंने इनकी मिनिस्ट्री में जो मतलब कि इसके जो प्रधान वगैरह, पहले मैंने उनसे बात करी। उन्होंने मुझे मतलब कि उल्टा मुझे ही धमकाना शुरू कर दिया कि अगर तुमने बाहर आवाज़ उठाई तो तुम्हारी फैमिली को किल कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। तो उसके बाद 3 महीने तो मैं ऐसे ही अपनी कंप्लेंट लेके भटकती रही, मेरी की कहीं सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, तो 1.5 सालों में मैं अगर आपसे जानना चाहूँ उसकी मिनिस्ट्री में होता और क्या एक था? दिन जो सिर्फ खाली प्रेयर? मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे, या कुछ और भी? नहीं सर, जो दिखता है ना, अब जो सोशल मीडिया पे वो दिखा रहा है वो ही सेम वही चीज़ें होती है वहाँ पे। लेकिन वो चीज़ें जैसे ये मार कुटाई वाली वीडियो सामने आई है और भी कई चीज़ें सामने आई हैं, तो ये सब कुछ वहाँ तो नॉर्मल था। ये एक साइको टाइप का इंसान है, ये बंदे को मारते वक्त देखता नहीं है कि किसी को लग जाएगी। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। सिमरनजीत जी भी हमारे साथ है, क्योंकि इस लड़ाई में उन्होंने भी बहुत अहम भूमिका निभाई है और समाज में कम से कम ऐसे चेहरों को बेनकाब करने के लिए सिमरनजीत जैसे चेहरों को का होना बहुत ज़रूरी है। सिमरनजीत जी, ये लड़ाई जो आज पीड़िता ने जीती है ना, इस लड़ाई में आपके किरदार को भी हमने जाना है। आपने भी कदम से कदम मिलाकर इस फैसले के लिए लड़ाई लड़ी है। आज कैसा लगा जब पीड़िता को न्याय मिला, सज़ा हुई, उम्र कैद टिल डेथ, जो स्टेटमेंट अभी पीड़िता ने कहा? देखो, आज हम बहुत गुड फील कर रहे हैं कि हमारे को न्याय मिला है, और एक केस में हमारे को न्याय मिला है, बाकी 2 केस जो पेंडिंग है वो। क्योंकि लड़ाई तो अभी जारी रहेगी ना आपकी, और जो लड़ाई तो जारी रही है हमारी। जो 5 बंदे वो बरी किए थे, हम वो भी हाई कोर्ट में डाल रहे हैं, वो भी खुश हो रहे हैं ना कि हम बरी हो गए। हम वो भी हाई कोर्ट तक लेके जाएंगे। जो 5 बंदे बरी हुए थे ना, हम वो भी हाई कोर्ट तक लेके जाएंगे। दोबारा हम अपील पाएंगे, डालेंगे वहाँ पे। उसके बाद वहाँ पे भी कार्रवाई शुरू होगी हमारी। अच्छा, क्या आप भी उस समय अदालत में मौजूद थे जिस समय ये सज़ा सुनाई जा रही थी? बिल्कुल, हाँ, वहीं पे था सर मैं। क्या कमेंट्स एक्चुअली जज ने कहा? मैं अगर वो सुन पाऊँ आपसे, जज साहब ने जो फैसला सुनाया, सज़ा सुनाई, उसमें क्या था उनका कमेंट? देखो, वो तो स्टेटमेंट तो पहले लिख रखी थी सर, उसमें तो साइन होने बाकी थे। उसके बाद में हैंड टू हैंड बाहर लेके चले गए, और इसका फेस देखने वाला था सर, रोने वाला फेस हो रखा था। बाइबल हाथ में पकड़ी थी और फेस देखने वाला था इनका, रोने वाला फेस हो रखा था। उनके वकील साहब ने बोला कि सर इनकी सज़ा कम कर दो, सज़ा कम कर दो। अच्छा, तो ये लड़ाई आपने इस मुकाम तक पहुंचा दी, तो ये लड़ाई सिर्फ बजिंदर के ख़िलाफ़ थी, या उस मिनिस्ट्री में जो कुछ हो रहा है, जो बजिंदर की मिनिस्ट्री है, कहने को तो वो खुद को सन ऑफ गॉड, गॉड के समकक्ष लोग ये सब बताते हैं, तो ये लड़ाई आपकी वहाँ जो आडंबर चल रहा है उसके खिलाफ भी है, या सिर्फ बजिंदर तक था, उसके कृत्य के खिलाफ था? नहीं, जो उनके वहाँ पे चल रहा है, चर्च में जो मिनिस्ट्री में चल रहा है, हमारी उनके खिलाफ भी जारी रहेगी। जो हमारी जो लड़ाई वो जारी रहेगी, हम डरने वाले नहीं। जो अंदर चल रहा है, धर्म के नाम पे ये पैसा इकट्ठा कर रहा है, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, वो हमारी लड़ाई जारी है। आज मैंने एप्लीकेशन भी दी डीसी साहब को कि वहाँ पे जाके सर्च की जाए, अंदर चल क्या रहा है वहाँ पे। यानी अभी आपकी लड़ाई और आगे चलेगी, लेकिन इस लड़ाई में एक किरदार और था। सिमरनजीत के अलावा एक किरदार और था, वो है पीड़िता के पति। मैं पीड़िता के पति का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना समझना चाहूँगा, जिस वक्त ये हादसा हुआ पीड़िता के साथ, अभी मौजूदा समय में आपकी पत्नी है, उस वक्त आप इनके ज़िंदगी में पति के तौर पर नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने सहयोग दिया और बाद में आपने शादी कर ली। इस अवस्था या फिर इस स्टेज में जब वो थी, उस वक्त आप हौसला दे रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे, और आज जब न्याय मिला, आज कैसा लग रहा है आपको?
हमें ऐसा लग रहा है सर भी जैसे अंधा देखने लग जाता है ना, वो खुशी हुई है हमें आज कि पहले हम 7 साल बिल्कुल अंधेरे में थे। अंधेरे में कभी एसएचओ के पास, कभी एसएसपी के पास देखते हैं, करते हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं, थ्रेट आ रही है, एफआईआर हो रही है, बेल करा रहे हैं, कभी कहीं भाग रहे, कभी कहीं भाग रहे, एक थक सी गए थे। पर जब हम जुडिशली में गए, हम कोर्ट के पास, जज के पास पेश होने लगे, तब थोड़ी आशा की किरण जागी। जैसे अंधे को दिखने लग जाता है, वैसे ही आज हमारे साथ हुआ कि हमें इंसाफ मिला। वैसी ही खुशी आज हमें मिली है। अच्छा, एक पति के तौर पर, एक सहयोगी के तौर पर, तो हमारी आप तो सोच थी 10 साल तक आप साथ में थे, लेकिन एक पति के तौर पर कभी ऐसा फील होता था कि शायद वो आपकी पत्नी बहुत संघर्ष कर रही है, कई बार टूटी हुई महसूस करती होगी, क्योंकि कई तरह की चुनौतियां थी ना। एफआईआर आप पे क्रॉस हो रहे थे, धमकियां मिल रही थी, लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा था, लोग आप लोगों के ऊपर इल्जाम लगाते थे। ये जो शादी हुई है सर, ये शादी परिस्थितियों में ही हुई है। जो उसने परिस्थितियां ऐसी पैदा कर दी थी, तो उसके अंतर्गत जैसे हमने तरीके भुगती, एफआईआर सेम, कोर्ट में जाना, कोर्ट में आना, 7 साल स्ट्रगल किया हमने इकट्ठे। मैं जब जेल में गया 6 महीने, क्षेत्र डी की एफआईआर मेरे ऊपर की गई, प्रतिभा एएसआई द्वारा चंडीगढ़ में। उसमें 6 महीने काटे। जैसे मैंने हेल्प की थी इनकी, वैसे ही फिर इन्होंने मेरी सेम हेल्प की। तो जब इन्होंने मेरी हेल्प की तो मुझे ऐसा लगा भी कहीं ना कहीं हमें एक हो जाना चाहिए। अगर हम एक ना होते तो शायद इसको सजा ना होती, क्योंकि इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था इनके फैमिली का कंप्रोमाइज के लिए। जब मैं इनकी ज़िंदगी में आ गया तो उसके बाद फिर मैंने इनको हौसला दिया भी कोई बात नहीं, चाहे माँ बाप भाई बहन ना खड़े हों, पर मैं खड़ा हूँ। मेरा बस एक कमेंट मैं ये समझना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आज आप सुपरस्टार हैं उन लाखों महिलाओं के लिए जो अपनी आवाज़ को दबा कर बैठी थी इनके खिलाफ। आपकी बदौलत आपने समय समय पर जो दिखाया है ना सर, उसकी वजह से ही हुआ है ये सब। नहीं, देखिए, हम तो सच को दिखाना चाह रहे थे, ये आपके हौसले की बात है, तारीफ करनी होगी कि आप डरी नहीं, घबराई नहीं, संयम के साथ इस लड़ाई में आप लड़ती चली गई। तो मैं चाहता हूं कि आज कम से कम एक मैसेज आप उन महिलाओं को दे जो गलत को गलत बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। मैं पंजाब की महिलाओं को और हमारे और भी कई मतलब कि स्टेट की महिलाओं को मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी भी दब के नहीं रहना चाहिए। अगर आपके साथ गलत हुआ है, पावर पैसा हर जगह काम नहीं आता है। जब हमारे भगवान जी हमारा साथ देते तो वहाँ पैसा और पावर बिल्कुल काम नहीं आते हैं। हमें डट के सामना करना चाहिए ऐसे दरिंदों को, और ऐसे दरिंदों की जगह सलाखों के पीछे होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और ये हौसला बना के रखिएगा। और कम से कम आज जो आपने मिसाल पेश की है ना उन लाखों महिलाओं के लिए जो कहीं ना कहीं होने वाले अत्याचार के में सहम जाती हैं, डर जाती हैं। जीरकपुर की पीड़िता की इंसाफ की लड़ाई को आपने जाना, लेकिन सच ये है कि इस इंसाफ की लड़ाई में कुछ और भी किरदार हैं जो न्याय के लिए लगातार संघर्षरत हैं, और उनकी आवाज़ बना है न्यूज़ नेशन। हमने सच का साथ दिया और लगातार हमने उन्हें ये मंच देकर अपनी आवाज़ बुलंद करने का मौका दिया, और यही वजह है कि वो बहरूपिया इंसान आज बेनकाब हुआ है और अपने कुकर्मों की सज़ा भोग रहा है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि न्यूज़ नेशन दरअसल इस मुहिम के साथ कैसे जुड़ा। वो चमत्कार के दावे करता था, लोग चंगाई सभा में खींचे चले आते थे। वो असाध्य बीमारियों के इलाज का दावा करता था, लोग भरोसा करते थे। वो खुद को गॉड की तरह पेश करता था, लोग उसे पूजने लगे थे। वो खुद को पापा जी कहलवाता था, लोगों ने उससे रिश्ता जोड़ लिया था। वो भूत प्रेत भगाने का स्वांग रचता था, लोग उसकी बातों में फंस जाते थे। कोई उसके खिलाफ आवाज उठाता था तो लोग विरोध में झंडा बुलंद करने लगते थे। हम बात कर रहे हैं
चर्च ऑफ विजडम एंड ग्लोरी के अध्यक्ष पास्टर बजिंदर सिंह की, जो अब सलाखों के पीछे है। उसे 7 साल पुराने रेप के एक मामले में मोहाली की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। हालांकि पास्टर बजिंदर के खिलाफ संघर्ष आसान नहीं था। उसके खिलाफ आवाज उठाने वालों को लोग भगवान पर सवाल उठाने की तरह देखते थे। पास्टर बजिंदर के कथित चमत्कार, आडंबर और समर्थकों की भारी फौज के सामने पीड़िता की आवाज दबती नजर आ रही थी। ऐसे वक्त में न्यूज नेशन पीड़िता की आवाज बना। पास्टर शब्द की आड़ में कितने लोगों के साथ उसने अगर ऐसा किया है तो उसका असली चेहरा भी तो सबके सामने आना चाहिए। न्यूज नेशन ने पास्टर बजिंदर के पाखंड का पर्दाफाश करने का बीड़ा उठाया और पास्टर बजिंदर के कथित चमत्कारों की पड़ताल करने का फैसला लिया। न्यूज नेशन ने लगातार पास्टर बजिंदर के कथित चमत्कारों को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर कसा। रात के 3 बजे तक हम वहां पे बैठे रहे, हमको उनसे बातचीत नहीं करने दिया गया। आप ये बताइए, वहां पर प्रोग्राम के बाद लंबी लंबी कतारें लगती हैं, क्यों लगती हैं वहां पर लंबी लंबी कतारें? गरीब होता जा रहा है इसी चक्कर में। आप 100 रुपए में 80 रुपए उसके ले लेते हैं। हमारी टीम बजिंदर की चंगाई सभा में भी पहुंची ताकि सच्चाई पर बड़ा पर्दा उठाया जा सके, लोगों को भ्रम और पाखंड के चंगुल से निकाला जा सके। न्यूज नेशन की मुहिम के कारण बजिंदर को अपने चमत्कारों की पोल खुलने का डर सताने लगा। इस कारण एक चंगाई सभा को कवर करने गए हमारे रिपोर्टर सैयद आमिर हुसैन को एक कमरे में रोक कर रखा गया। विपरीत माहौल, तमाम रुकावटों और खतरों की परवाह किए बिना न्यूज नेशन अपनी मुहिम में जुटा रहा। हमने पाखंड के खिलाफ अपना अभियान कमजोर नहीं पड़ने दिया। न्यूज नेशन के अभियान को देखकर पास्टर बजिंदर से पीड़ित महिलाओं का साहस बढ़ता गया और उनकी आवाज बुलंद होती गई। न्यूज नेशन की मुहिम का बड़ा असर हुआ और आज धर्म की आड़ में अधर्म और पाखंड फैला रहा पास्टर बजिंदर सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। उसे उम्र कैद मिल चुकी है। न्यूज नेशन की मुहिम में वो रेप पीड़िता भी जुड़ी जो 7 वर्षों से बजिंदर के खिलाफ मुश्किल लड़ाई लड़ रही थी और आखिर जब बजिंदर को दोषी ठहराया गया तब पीड़िता के जज्बात फूट पड़े। उसने लंबे संघर्ष में साथ देने के लिए न्यूज नेशन का शुक्रिया भी कहा। मैं न्यूज़ नेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैंने देखा है कि आप एक के लिए नहीं, हर पखंडवाद के लिए दिखाते हो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने 7 साल के अरसे चलते हुए बहुत सारी चीज़ें झेली हैं, बहुत सारे रिश्ते टूटे हैं, बहुत सारे रिश्ते नए बने हैं। मैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया। न्यूज नेशन ने सिर्फ रेप विक्टिम का ही नहीं बल्कि हर उस पीड़िता का साथ दिया जो बजिंदर की हरकतों के खिलाफ संघर्ष कर रही थी। हम उस पीड़िता के भी संघर्ष के साथी बने जो बजिंदर की प्रताड़ना से इतनी परेशान थी कि आत्महत्या तक की सोचने लगी थी। मैंने 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट करा था क्योंकि इस आदमी ने सर मेरा बचपन तक खराब कर दिया था। मैंने अपना बचपन देखा ही नहीं था, तो यही था कि शायद सच यही है कि मर जाओ, वही बेहतर है। पीड़िता पर बजिंदर का इतना खौफ था कि उसे बार बार पैनिक अटैक आते थे। उसे अस्पताल तक ले जाना पड़ता था। जब वो न्यूज नेशन के स्टूडियो में आई तब भी आप बीती को याद करते हुए उसे 2 बार पैनिक अटैक आए। पास्टर और समाज से वर्षों से लड़ रही इस महिला ने पूरे देश को अपनी आप बीती सुनाई और बजिंदर के खिलाफ आखिरी दम तक संघर्ष का ऐलान कर दिया। एक निडर महिला ने जब पास्टर बजिंदर के खिलाफ मुहिम छेड़ी तो पास्टर का साम्राज्य हिलने लगा। पीड़िता की मांग पर पास्टर बजिंदर के खिलाफ एफआईआर में पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी लगाई गई। आपने जो सर हौसला दिया था, न्यूज़ नेशन ने जो हौसला दिया था और जो सपोर्ट मुझे करते रहे, बार बार यही आपकी ओर से सपोर्ट आता रहा कि आप डरिएगा नहीं, हम सब आपके साथ। और सर आज का आपकी न्यूज़ बार बार आप दिखाते रहे, उसका नतीजा आज यही मिला कि पॉस्को लग गई है। और इसके लिए सर मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ न्यूज़ नेशन का, आमिर भाई का जिन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, आपका कि आपने इतना सपोर्ट करा, सभी का सर, पूरी न्यूज़ नेशन की टीम का, पूरी फैमिली का कि आपने इतनी ज़्यादा हेल्प करी। अभी लड़ाई पूरी नहीं हुई है, अभी लड़ाई पूरी नहीं है। अगर वो दोषी है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, तब तक ये लड़ाई आगे चलती रहेगी।
अभी हमें कोई शुक्रिया नहीं चाहिए, हम अपना कार्य कर रहे हैं। गलत को अगर गलत ना कहें तब हम गलत हैं। पीड़ितों के साहस का असर ये हुआ कि पास्टर बजिंदर के जुल्म के शिकार बाकी पीड़िताएं भी सामने आने लगी और उस महिला ने भी संघर्ष की राह पकड़ने का फैसला किया, जिसको थप्पड़ मारते हुए बजिंदर का वीडियो वायरल हुआ था। महिला ने बजिंदर के खिलाफ FIR दर्ज कराई और पास्टर के पाखंड की पोल खोलने में जुट गई। सबसे पहले तो जो भी वहाँ पे अगर कोई आवाज कोई उठाता है किसी भी चीज के लिए, तो हमारे अंदर सबके अंदर इतना डर है कि कोई वहाँ पे आवाज उठा ही नहीं सकता, क्योंकि लोग परमेश्वर से ज्यादा उनसे डरते हैं कि ये कुछ भी कर देंगे हमारे लिए। तो कोई भी किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई आवाज उठाए। और उस दिन भी ऐसा ही हुआ, जब मैंने आवाज उठाई, उस बच्चे ने आवाज उठाई, तो उसके भी थप्पड़ मारे, मेरे थप्पड़ मारे। जब लेडीज होके मेरे साथ इतनी बदतमीजी की, मेरा गला दबा दिया कि तू बोलना, चुप कर जा। और ये पहले भी बहुत से लोगों के साथ ऐसा कुछ हो चुका है, और मेरे साथ भी पहले भी बदतमीजी हुई, हमारे पास्टरों के साथ भी, सबके साथ बदतमीजी होती थी। मोहाली कोर्ट के फैसले के बाद मुमकिन है कि बजिंदर के जुल्म और सितम से पीड़ित और भी महिलाएं सामने आएं। फिलहाल पाखंड और धर्म के नाम पर अधर्म के खिलाफ छेड़ी गई न्यूज नेशन की मुहिम के बाद पास्टर बजिंदर सिंह कानून के शिकंजे में है। यानी एक पीड़िता को तो इंसाफ मिल गया है, लेकिन अब भी 2 पीड़िताओं को इंसाफ मिलना बाकी है। एक पीड़िता के इंसाफ की लड़ाई को आपने जाना, वो अपने मुकाम तक पहुंची। हालांकि अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन ये संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। एक और भी पीड़िता है जिसने आवाज़ बुलंद की, उसको भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और उसका भी मुजरिम कोई और नहीं, वही पास्टर बजिंदर था, जो चंगाई सभा में लोगों को ठीक करने का दावा करता था। वो हमारे साथ जुड़ रही है, कपूरथला से है ये पीड़िता। अब चूंकि आप हमारे साथ जुड़ी रहीं, इस मंच पर आकर आपने अपनी आवाज़ें बुलंद की, आज उसी बजिंदर को 7 वर्ष पहले रेप केस में इस लड़ाई के बाद आज उसे दोषी तो करार दिया ही गया, सज़ा का ऐलान भी हो गया, उम्र कैद टिल डेथ। कैसा लगा ये फैसला जब आया, ये सज़ा के बारे में जो आपने सुना? सर, जब मैंने इस सज़ा के बारे में सुना कि उनको उम्र कैद की सज़ा दी गई और जब तक टिल डेथ तक, तो ये हुआ कि जो कहीं ना कहीं उम्मीद हो चुके थे कि इंसाफ नहीं होगा, वो फिर से कि इंसाफ हुआ, और बहुत बड़ा इंसाफ हुआ। अच्छा, इस फैसले के बाद क्या लगता है कि आपकी इस लड़ाई में और ज़्यादा आपके पास पावर आ गया, दम आ गया, कि अब आपकी जो लड़ाई है उसे भी अंजाम तक पहुंचाना है? जी सर, ऐसा ही है कि उसको लास्ट एंड तक लेके जाना है, अंजाम तक पहुंचाना है। पर इस केस का भी सभी को, और ये मेन ये चीज़ हो गई कि मुझे भी इंसाफ अब मिलेगा। ये आस जगी, ये उम्मीद जगी आपकी कि आपको भी इंसाफ मिलेगा? जी सर, जैसे जो उस केस में हुआ, जैसे उस जो लेडी का केस था, उनको भी इंसाफ दिया गया और सारी चीज़ें सामने आई, मुझे भी है कि मुझे भी इंसाफ मिलेगा, और भी जो लड़कियां आएंगी उनको भी इंसाफ मिलेगा, और सारा सब कुछ क्लियर होगा और सबको ये चीज़ सामने आएगी। मैं इसलिए ये बात पूछ रहा हूँ क्योंकि उसकी लड़ाई बहुत कठिन थी, और ये कठिन दौर आप भी देख रही हैं, आपके पति भी देख रहे हैं, और कई बार आपने मुझसे ये साझा भी किया है कि किस तरह की धमकियाँ मिलती है, किस तरह के क्रॉस फायर करने की कोशिशें की जाती है। तो ये परेशानी तो हो सकता है आगे भी रहेंगी, तो ऐसा तो नहीं कि अब टूट जाएंगी या थम जाएंगी? नहीं सर, इसका कोई सवाल ही नहीं बनता कि अब रुकना है। अब ये कि अब चलते जाना और आखिर तक इस लड़ाई को लड़ना। आपके पति का क्या रिएक्शन था? सर, जब उनको ये चीज़ मॉर्निंग में उनको सबसे पहले पता चली और उन्होंने मुझे बताया, तो उनमें भी यही था कि अब हमें भी इंसाफ मिलेगा, अब हमारा भी न्याय किया जाएगा और कानून हमारा साथ देगा। आप उन लोगों को कुछ कहना चाहती हैं जो लगातार आपको ट्रोल कर रहे थे, जो लगातार आपको धमकियां दे रहे थे, जो तरह तरह की ऊल जुलूल बातें आपको कह रहे थे? जब आपने ये कंप्लेन फाइल किया बजिंदर के खिलाफ, तो आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर
बहुत भद्दी भद्दी टिप्पणियाँ लोगों ने की, उनको कुछ कहना चाहेंगे आज? सर मैं उनको आज यही कहना चाहूँगी कि असलियत आप लोगों के सामने है। जो लोग कह रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसे नहीं कर सकते, वो खुदा का काम करने वाले हैं, असलियत आज उन सबके सामने है और उन लोगों को अपनी आंखों से आज पर्दा हटा लेना चाहिए। वैसे तो हट ही गया होगा कि हर लड़की झूठ नहीं बोलती, हर लड़की गलत नहीं होती। अभी मैं जीरकपुर की पीड़िता से ही बात कर रहा था आपसे कनेक्ट होने से पहले। उन्होंने कहा है कि और लड़कियों को अब खुलकर सामने आना चाहिए जिसके खिलाफ इसने जुल्म ढाए हैं। आप क्या कहना चाह रही हैं? क्योंकि सज़ा मिलने से पहले आपकी ने इस लड़ाई के लिए बिगुल फूंक दिया था। आज चूँकि वो जेल में हो सकता है, देखिए अभी बहुत सारे कानूनी प्रक्रियाएं होने वाली हैं, क्या पता ज़मानत भी मिल जाए। कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में हम अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो ऐसा तो नहीं कि आप डर जाएंगी, सहम जाएंगी? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, चाहे अब कुछ भी हो जाए। आखिर तक ये लड़ाई लड़नी है और मेरा बाकी जो लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है जो अभी तक सामने नहीं आई, उनको भी यही कहना है कि थोड़ी सी हिम्मत करके अब आप सामने आएं और इनके खिलाफ अपनी जो चीज़ें हैं वो बताएं, तो उनको भी न्याय मिलेगा। आपने पूरी कोर्ट की टिप्पणी देखी क्या, सुनी क्या, जाना क्या कोर्ट ने क्या कुछ कहा, कोर्ट में क्या कुछ कहा है जज ने? सर मुझे इतना तो कुछ नहीं, बस इतनी बात पता चली थी कि आखिर में उनके द्वारा ये अपील की गई थी कि मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है जो और मैं उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो मेरे पे रहम किया जाए, मुझे ऐसी सज़ा ना दी जाए। जस्ट ये पता चला था। पर जो जज साहब थे उन्होंने साफ कहा कि आपको उम्र भर की कैद का उनको कहा गया था, टिल डेथ तक, कि जब तक उनकी नॉर्मली डेथ नहीं होती तब तक वो अंदर ही रहेंगे, वो बाहर नहीं आ सकते। जिस वक्त आपके साथ ये घटना हुई थी आप नाबालिग थी, आज एक माँ हैं आप, 1.5-2 महीने की बच्ची आपके साथ है, आपको कई धमकियाँ मिली बच्ची को लेकर भी। आज जब सज़ा मिल गई तब उस बच्ची को देखकर आपको कैसा लगा? उस बच्ची के माँ से अगर मैं पूछूं आज कैसा महसूस हो रहा है? उस बच्ची के भविष्य को लेकर कुछ ज़्यादा सिक्योर लग रही हैं आप? सर जब ये चीज़ हुई और मेरी बेटी मेरे पास ही थी जब मैंने न्यूज़ सुनी, तो ये हुआ कि मैंने ये स्टेप उठा के मैंने सामने आके शायद मेरी बच्ची को बचा लिया और उसको भी सिक्योर कर लिया। आप बहुत घबराई कि हुई रहती थी। अगर मैं ना कुछ बोलती तो शायद आगे चल के बातें मेरी बेटी पे भी आती, पर आज ऐसा था कि नहीं, मैंने अपनी बेटी को इस चीज़ में सेव कर लिया। आपको लग रहा है कि आपके भी आंसुओं का हिसाब अब होगा? जी सर, पूरा लग रहा है और ये है उम्मीद भी कि अब पूरा हिसाब होगा। जो जो चीज़ें हुई मेरे साथ उनका भी हिसाब किया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, मेरे साथ कुछ मेहमान भी हैं, वो भी आपको सुन रहे हैं और यहाँ बहुत सारे मेहमान ऐसे रहे जो आपके साथ आपकी इस लड़ाई में लगातार जुड़े रहे और इस लड़ाई का देखिए एक हिस्सा सामने आया है जिसमें वो चेहरा बेनकाब हो गया। और मुझे लगता है कि अब मैं जिन लोगों से आपको मिलवाऊंगा ना, उसमें जब मैं कैरल डिसूजा का नाम लूँगा तो उनके चेहरे पे आज मुस्कान ज़्यादा होगी, क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियनिटी को बचाने के लिए बार बार ऐसे लोगों पर प्रश्न उठाया था। तो हमारे साथ कैरल डिसूजा हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा हमारे साथ शबनम खान हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ वीके पांडे हैं, एडवोकेट हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के। और साध्वी विश्वरूपा हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। आप सभी का स्वागत है। आज मोमेंट कुछ अलग है, क्योंकि अब तक तो हम ये जो पाखंड चलता था उस पर बहस करते थे, कई पक्ष उसके सपोर्ट में आते थे और कहते थे कि नहीं नहीं ये होता है, सब कुछ होता है। लेकिन साध्वी विश्वरूपा वो अपने आप को गॉड के यानी ईश्वर के समकक्ष रखता था। और आज जब जिरा हो रही थी तो वकील ने, जो बजिंदर का वकील है, उसने जिरा में एक पॉइंट रखा जिसमें कहा कि इसके पैर में रॉड है, इसके 2 छोटे बच्चे हैं, ये लोगों की भलाई करता है। ऐसे पॉइंट्स रखने के बाद जज की टिप्पणी बड़ी उस पर कठोर थी। उन्होंने कहा कि आम क्रिमिनल
या आम शख्स अगर कोई क्राइम करे तो उस पर थोड़ी लिबर्टी लेकर चल सकते हैं, लेकिन जो ईश्वर के समान हो उससे अगर कोई कुकृत्य हो तो उसको और कठोर सजा मिलनी चाहिए। इस टिप्पणी के मायने क्या हैं? मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप भी एक धर्मगुरु हैं। रोहित जी, देखिए, एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। बताना चाहूँगी कि एक बार जब रावण की मृत्यु हो चुकी होती है तो माँ पार्वती शिवजी से पूछती हैं कि रावण इतना आपका परम भक्त था, उससे बड़ा कोई शिवजी का भक्त नहीं था, फिर भी आपने उसको उसके कुकृत्य की ऐसी सजा दी, कहीं तो उस साधना प्रार्थना की माफ़ी होनी चाहिए थी। तो शिवजी यहाँ बताते हैं, देखिए, पाप है ना, 3 तरह के होते हैं, कुकर्म 3 तरह के होते हैं। एक होता है साध्य और असाध्य, जो जाने अनजाने में हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको हम पाप की श्रेणी में रखते हैं। एक दूसरा जो कुकर्म होता है उसे हम अति पाप कहते हैं, जिसमें अपहरण आ जाता है, हत्या आ जाती है, चोरी आ जाती है, डकैती आ जाती है, उसे हम अति पाप की श्रेणी में रखते हैं। एक जो तीसरा जो कुकर्म होता है वो महापाप की श्रेणी में आता है। महापाप की श्रेणी क्या है समझिए। तो उन्होंने कहा, अगर रावण बनकर सीता का अपहरण करता, क्योंकि यहाँ पार्वती ने कहा कि तो उसने तो अपहरण किया था, तो वो तो अति पाप की श्रेणी में आना चाहिए, आपने तो उन्हें महापाप की श्रेणी में करके मौत के घाटी उतरवा दिया। तो यहाँ शिवजी कहते हैं, अगर रावण बनकर सीता का अपहरण करता तो कहीं ना कहीं छोटा सा एक रास्ता हो जाता, शायद वो बच जाता, परंतु उसने एक साधु बनकर, उसने लोगों के विश्वास जीतकर, निश्चित रूप से ये कुकर्म ऐसा था जो प्रभुता और मानवता पर सदियों तक प्रभाव डालेगा। ऐसी पाप को महापाप की श्रेणी में रखा जाता है और ऐसे व्यक्ति की सजा सिर्फ मौत ही हो सकती है। क्योंकि यहाँ बजेंद्र मास्टर ने भी गुरु भक्ति, लोगों की श्रद्धा, उसका विश्वासघात किया, छोटी छोटी बच्चियों के साथ शोषण किया है और लोगों का विश्वास जीत के गॉड का मैसेंजर बन के उसने किया है। तो आप सोचिए, ये बच्चियां आज वो कितना भी मजबूत महसूस कर रही है, परंतु उस बच्ची की जो आंखों में जो आज भी हमने देखा कि आंसू आ रहे हैं, और उस दिन भी हमने देखा था। मैं तो ये जो टिल डेथ का जो इन्हें उम्र कैद मिली है, मैं बिल्कुल इसके फेवर में नहीं हूँ। इन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को कहीं भी एक बचाव का मौका नहीं मिलना चाहिए। मुझे क्या लग रहा है कि बचाव का मौका तो खैर दूर की बात हो गई, ये तो जेल में अपनी आखिरी सांसें गिनने तक आपको सजा काटनी है और अपने कुकृत्यों का हिसाब देना है। तो मुझे लगता है इससे घिनौना कुछ नहीं। फांसी में तो हो सकता था कि एक बार में अंत होती, मुक्ति मिल जाती। एक सेकंड में थोड़ा सा लीगल पॉइंट पे आ पाऊंगा। वीके पांडे साहब हैं। वीके पांडे साहब, ये कमेंट का क्या मतलब है? उम्र कैद आखिरी सांसों तक, पहला पॉइंट, ये इसके क्या मतलब हुए? ये मरते दम तक इनको वहाँ सजा काटनी पड़ेगी, सजा भुगतनी पड़ेगी। जब तक इनके शरीर में इनके प्राण हैं, सांसें हैं, तब तक इनको मरते दम तक जेल में रहना पड़ेगा। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट, क्या यहाँ से सजा मिल गई? ठीक है, एक उत्साह वाली बात तो है कि कम से कम उसका चेहरा तो सबके सामने आया, कोर्ट का ऑर्डर आ गया, जज ने फैसला सुना दिया, लेकिन क्या यहाँ से उसके सारे रास्ते बंद हो गए? क्या वो हायर कोर्ट में नहीं जा पाएगा? नहीं, हाई कोर्ट में जाएगा। अपील का देखिए, जहाँ तक हमारे यहाँ संविधान में उसको आगे का हाई कोर्ट में अपील करेगा। हाई कोर्ट में अगर ये सज़ा बरकरार रहती है तो ये सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। अपील का अधिकार मुजरिम को अंत तक है। सर्वोच्च न्यायालय तक और माननीय न्यायालय ने जो सज़ा दी है वो गवाहों के बयानों के आधार पे सारी एविडेंसेस इकट्ठे किए होंगे। सब उनका ट्रायल चला, महीनों गवाही हुई, पीड़िता के बयान हुए, सारे साक्ष्य को सबूत मानते हुए माननीय न्यायालय ने जो सज़ा दी वो दृष्टिगत रखते हुए जो सज़ा दी वो अपने हिसाब से दी। अब इसको हाई कोर्ट क्या करती है या सुप्रीम कोर्ट क्या करती है वो एक अलग विषय है। अच्छा, ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू पे मतलब एक आखिरी पॉइंट, उसके बाद मैं डॉक्टर के पास, क्योंकि अभी जिस कोर्ट से सज़ा मिली इसको चुनौती देने के लिए वो हायर कोर्ट जाएगा। हाँ, तो क्या यहाँ पे जो सज़ा मिलने की वजह वाजिब थे उनको कोर्ट में देखा जाएगा? उस पॉइंट ऑफ व्यू से आगे डिस्कशन होगी या डिस्कशन विल स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड लेवल, जीरो से? ग्राउंड लेवल से सज़ा बढ़ाई भी जा सकती है और सज़ा को कम भी किया जा सकता है। अच्छा, जमानत मिलने की पॉसिबिलिटी भी है? जब अपील के दौरान जब ये हाई कोर्ट में अपील करेंगे इस सज़ा के खिलाफ, तो अपील के दौरान इनको जमानत मिलने की संभावना होती है।
ठीक है, लेकिन ये जो दूसरे केसेस हैं उस पर उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? जो इस पीड़िता ने अपने ऊपर नाबालिग थी और पॉक्सो उस पर भी लगा हुआ है, तो क्या उसका भी इम्पैक्ट होगा क्या? बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ेगा। वो इम्पैक्ट ये है कि इनको जो इनका जमानत का आधार बनेगा वो जमानत का आधार खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये एक पॉजिटिव पार्ट आपने बताया, और शायद ये आपने जैसे ये कहा ना जमानत का आधार खत्म, इस पीड़िता के चेहरे पे जो है थोड़ी सी खुशी झलकी। खैर, कैरल डिसूजा के पास मैं चलूंगा। कैरल, क्रिश्चियनिटी को बचाने की लड़ाई में आप हमेशा मुखर रही, मेरी आवाज़ में आवाज़ साथ लेकर आपने हमेशा इनको पाखंड करार दिया। आज जब सज़ा का ऐलान हुआ, मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूँगा, क्या है ये लड़कियाँ ज़्यादा सेफ हुई या क्रिश्चियनिटी ज़्यादा बच गई? मेरे लिए भारत की हर वो बच्ची सेफ हुई है फिलहाल। मेरे लिए क्रिश्चियनिटी सेफ हुई है ऐसे पाखंड से, डेफिनेटली, लेकिन हर वो बच्ची और हर वो औरत जो इस पाखंड के यहाँ जाते थे वो ज्यादा सेफ हुई है। चाहे ये हो, चाहे कोई भी गुरु हो, इससे पहले भी बहुत सारे गुरुओं को ऐसे जजमेंट सुनाया गया है, बट आज मेरे को खुशी इसलिए मिल रही है कि इस बच्ची को एक स्टेप कहूंगी, क्योंकि अभी लड़ाई शुरू हुई है, अब खत्म नहीं हुई है। यहाँ से हमारी लड़ाई शुरू होती है कि हम इस बच्ची को और सपोर्ट करें और इस पाखंड को चाहे वो हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, उसे सजाए सुनाया जाए। और आपने कहा था कि हाँ, इसको अगर सजाए मौत दी जाती तो एक झटके में इसकी पेन खत्म हो जाती, ये मर जाता। आज इसने अपील में जो लिखा था कि इसके पैर में रॉड डले हुए, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसको माफ किया जाए, तो ये खुद को हील नहीं कर पा रहा है, इसके पैर में जो रॉड गायब कर दे। सॉरी, मैं टॉपिक से थोड़ा हटके बोल रही हूँ, मेरे पास इतनी सारी प्रश्न है क्रिश्चियनिटी को लेके और उन पादरियों को लेके, सिर्फ ये नहीं, ऐसे बहुत। अच्छा, मैं एक लाइन में कमेंट और चाहूंगा कैरल, क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा सा क्राइसिस ऑफ टाइम वाला हिसाब किताब चल रहा है। बस मैं ये चाहूंगा, ये जो क्रिश्चियन धर्म को लेकर भी आप हमेशा कहती थी ना कि उसमें ऐसा नहीं होता जो ये दिखाने की कोशिश करते हैं थ्रू मिनिस्ट्री, चंगाई सभा, उनको भी एक मैसेज देना चाहेंगी? और शायद मुझे लगता है कि कैथोलिक चर्चेस से जुड़े लोग गलत को भी गलत बोलने से पहले कई बार सोचने पे मजबूर हो जाते थे कि मैं कैसे गलत बोल दूं। और वही मैं पॉइंट हमेशा करती थी, मेरे को ये हर एक चर्च, जो भी मुझे अभी नेशनल टीवी में देख रहे हैं, हर एक क्रिश्चियन चर्च, चाहे वो प्रोटेस्टेंट हो, चाहे वो बैप्टिस्ट हो, चाहे वो कैथोलिक हो, मैं जब तक जिंदा हूं और मेरी नजर में अगर ऐसी चीजें आ जाएगी तो मैं आवाज जरूर उठाऊंगी। और आप सबके लिए एक सबक है कि अगर आप प्रचार करते हो ईश्वर का, तो धर्म मान के प्रचार करो, बाइबल में जो लिखा है वो प्रचार करो, लेकिन नौटंकी और गंदगी मत करो। आपके चर्चेस के अंदर में जो होता है वो मैं अपने जुबान पे अभी लाना नहीं चाहती हूँ। नहीं, ठीक है, उसको आज रहने देते हैं, उसको आज रहने देते हैं। ये एक मैसेज कन्वे हो गया, और मुझे लगता है कि ये मैसेज जो कन्वे हुआ है ना, कि एक लड़की किस तरह से ठान ले कि गुनहगार को सजा दिलाना, न्याय हासिल करना है, तो उसकी वो क्षमता जो है आज प्रूव हो गया। और शायद एक मिसाल है ऐसी लड़कियों के लिए जो अभी भी अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। और शबनम, मुझे लगता है कि इस बात को ज़्यादा अच्छे से आप वेल डेकोरेटिव वर्ड्स में रख पाएंगी, इसलिए क्योंकि एक लड़की है और आप भी समाज में कुरीतियों के खिलाफ लड़ती हैं। तो मुझे लगता है कि ये चुनौती बीइंग अ गर्ल इनके पास बहुत बड़ी थी। ये भी नाबालिग थी जिसके साथ जब उत्पीड़न हुआ। रोहित भाई, ये ना सिर्फ नाबालिग को, ना सिर्फ और लड़कियों के लिए एक अच्छी बात है, बल्कि आपका कार्यक्रम भी सार्थक होता नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि आप और हम किस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं? पाखंड के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं। पाखंड के खिलाफ इतने लंबे समय तक ये एपिसोड चलाना भी आसान नहीं होता है। आपको भी 1000 बातें सुननी पड़ती हैं, हमको भी 1000 बातें, पर आपने ये जो मुहिम कस के पकड़ रखी है ना, ये उसका भी आपको भी मैं साधुवाद देना चाहती हूँ। आप भी इसके हकदार हैं कि आपको भी बधाई दी जाए। इस तरीके के पाखंडियों की पोल खोलने का काम आप कर रहे हैं, और बेटी को जो ताकत आप और हम सब मिलके बैठ के, इसमें दीदी का भी सहयोग है, वकील साहब का भी सहयोग है, हम सब जो उनकी आवाज़ को मुखरता से और आगे तक पहुँचाते हैं। एक बेटी की बात नहीं है यहाँ, ना जाने कितनों का शोषण कर चुका होगा वो। यहाँ तो अगर कोई बाहर आ जाता है तो बेटी पर ही क्वेश्चन मार्क है, तुम्हें ही क्यों,
तुम ही क्यों आई, तुमने ही क्या ऐसा देख लिया, बाकी सब लड़कियों ने तो कुछ नहीं कहा। तो एक लड़की को ना सिर्फ परिवार वालों से, समाज वालों से, दुनिया भर की चीज़ों से जूझना पड़ता है। और मैं ये अपनी छोटी बहन को कहना चाहूँगी, घबराइएगा मत, अंत तक लड़ाई में रोहित भाई भी आपके साथ हैं, साध्वी दीदी भी आपके साथ हैं, शबनम खान भी आपके साथ है, और वकीलों की जरूरत पड़ेगी तो एक तो यहाँ बैठे ही हैं, ऐसे हजारों वकील लेकर हम सब आपके पास पहुंचेंगे। मैं रोहित भाई आपके माध्यम से अपनी छोटी बहन को आश्वासन दे रही हूँ यहाँ से। मैं आखिरी कमेंट चाहता हूँ। देखिए, सारी जुबान जो है आपके सहयोग में आज बोल रही हैं, और उस दिन से बोल रही जिस दिन से आपने ये लड़ाई लड़ने की ठानी थी। इसी हौसले के साथ हम यही कहेंगे, इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाइए, सब कोई साथ है। और आपको लग रहा है ना पॉजिटिवली कि हाँ, इस लड़ाई को अब अंजाम तक आप पहुंचा पाएंगी, यही कमेंट मैं सुनना चाहता हूं, हम सब सुनना चाहते हैं। सर डेफिनेटली लास्ट तक, एंड तक, इसके मुकाम तक इस लड़ाई को मैं लेके जाऊंगी। और सबसे ज़्यादा सर मैं आज भी ये चीज़ बोलूँगी, सबसे ज़्यादा मैं थैंकफुल आप लोगों की हूँ, न्यूज़ नेशन की पूरी फैमिली की हूँ, जिन्होंने स्टार्टिंग से लेके अभी तक मेरी इतनी हेल्प करी, बार बार मुझे सपोर्ट करा। और अगर कहीं पे मैं ब्रेक डाउन भी हुई तो यही उम्मीद मेरे में जगाई कि आप चिंता मत करो, आप अपना मॉरल डाउन मत करो, हम आपके साथ हैं। और उसी कारण सर मैं यहाँ पे हूँ, और बिल्कुल एक नए उसके साथ कि एंड तक इस लड़ाई को लेके जाऊंगी। सबसे ज़्यादा थैंक यू आप लोगों को सर, न्यूज़ नेशन की पूरी टीम को। हम हमेशा सच के साथ हैं, और हौसला बना के रखिएगा। और आंसू अब अगर आंखों में आए ना, तो वो हिम्मत वाले होने चाहिए कि भाई हमें लड़ाई में जीत हासिल करनी है। अब कमज़ोर वाले आंसू नहीं चाहिए। और बिल्कुल आज देखिए, ये पहला कदम है, अभी आपको बहुत आगे चलना है, और सब सच के साथ रहते हैं। अगर वो सच है तो सच सबके सामने आए। सच को परेशान किया जा सकता है, लेकिन सच को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए हिम्मत रखिएगा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और आज कम से कम एक बहुत स्पष्ट संदेश उन सब के लिए है जिनको लगता है कि ईश्वर ने किसी एक खास व्यक्ति विशेष को चुना है, उनको ईश्वरीय शक्ति देके, ताकि आपका भला हो सके। सोचिए, जो दूसरों का बुरा कर रहा हो उसका भला कैसे होगा? ईश्वर तो सबका हिसाब करता है। और इससे स्पष्ट उदाहरण आपके लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि पाखंड को उजागर करना ही हमारा मकसद था, और यही है ऑपरेशन पाखंड, सच की पड़ताल। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, धैर्य रखिए, संयम रखिए, विश्वास सिर्फ ऊपर वाले पे कीजिए, और अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।